ओम साई राम, जय साई राम। तू है तू है तू है मेरी जिंदगी साई, तू है मेरी जिंदगी, मरते दम तक ना छोड़ूंगी बाबा तेरी हाजिरी, तू है मेरी जिंदगी। कि हे साईं, जब तक मेरा जान में जान है तब तक आपके चरणों में रहूं, आपकी शिरडी आती रहूं। तो आज मैं आपको बाबा का ऐसा अनुभव सुनाने जा रही हूँ जो मेरे साथ हुए हैं। बाबा ने इतनी लीलाएं करी हैं, इतनी लीलाएं करी हैं कि मैं आपको क्या क्या बताऊं। आए दिन बाबा कोई ना कोई लीलाएं करते हैं। हम लोग बाबा की लीलाएं सभी भक्तों से पूछते हैं। जब हम द्वारका माई में बैठे होते हैं, शिरडी में जाते हैं, तो सभी भक्तों से एक्सपीरियंस लेते हैं कि बाबा ने आपके साथ क्या बाबा ने आपके साथ क्या किया। लेकिन ये नहीं पता कि आज बाबा मेरे साथ ही लीला करने जा रहे हैं। बाबा वो लीला करते हैं जो हम कभी सोच भी नहीं पाते, वहाँ तक बाबा लीला करते हैं। मैं शिरडी गई और शिरडी में मैं द्वारका माई के बाहर बैठी हुई थी। अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ थी और मैं द्वारका माई में आरती लेने के लिए अंदर नहीं जा पाई। और मैं बाबा से यही कह रही थी कि बाबा आज तो मैं आपकी द्वारका माई में नहीं आ पाई क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी। मैंने बाहर से ही आरती ली और मन ये हो रहा कि काश बाबा मैं या तो अंदर सबसे आगे होती या आपकी समाधि मंदिर में आपकी आरती ले रही होती। लेकिन ये है कि वहाँ जो है मैं आरती में हम लोग पीछे खड़े होते हैं, लेकिन जो पेड होती है वो लोग बहुत आगे होते हैं। तो मैंने कभी पेड वाली टिकट नहीं लिया, मैं हमेशा आगे जाके खड़ी हो जाती हूँ और बाबा की आरती वहीं से ले लेती हूँ। जहाँ जगह मिलती है वहीं से मैं बाबा की आरती। लेकिन मन में ये इच्छा थी कि इतने लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग आते हैं, जो डोनेशन करते हैं, वो सबसे आगे होते हैं बाबा के फ्रंट में, और मेरी कहाँ ऐसी किस्मत। मैं बाबा से आरती चल रही है और ऐसी बातें बाबा से रूबरू चल रही है। कहते हैं ना, जब आरती बाबा वो सामने होते हैं, आरती चल रही है, लेकिन मेरे मन में ये भाव उठ रहे थे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं बाबा, अब की तो आरती आपकी कर ली है, लेकिन जो रात की आरती है वो मैं द्वारका माई में अंदर जाके बैठ के ही करूँगी। ठीक है बाबा, मैं पहले से ही पहुँच जाऊँगी। मैं शाम के समय बहुत जल्दी आके बैठ गई, 4:30 पौने 5 बजे आके बैठ गई हूँ। वहाँ आके बैठी हूँ और मैंने कहा चलो मैं अंदर जाती हूँ क्योंकि द्वारका माई में अभी भीड़ नहीं है, अभी मुझे वहाँ अच्छे से आरती हो जाएगी, मैं अंदर बैठूँगी। तो जैसे ही मैं जाने को हुई, वहाँ एक बच्चा आया। यहाँ बाबा साक्षात हैं, बाबा ही जानते हैं। एक 18-19 साल का बच्चा आया और मेरे से कहता है कि दीदी आपको आरती लेनी है। मैंने कहा हाँ बच्चा, मैं तो आरती लेने जा रही हूँ। बोले कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा द्वारका माई में अभी भीड़ नहीं है, वहीं अंदर से आरती लूँगी। बोले आप समाधि मंदिर जाओगे क्या आरती करने? मैंने कहा अब जाएंगे तो कैसे आरती ले पाएंगे, टाइम होने वाला है, गेट भी बंद हो जाते हैं, हम कैसे। बोले कि दीदी मेरे पास हैं और मेरे पास है, क्या आप मेरे से पास लोगे? मैंने कहा क्यों, तुम नहीं जा रहे हो? कि नहीं मैं नहीं जा रहा हूँ, आप मेरे से पास लो और फटाफट जाओ, और आरती का समय होने वाला है, गेट नंबर 1 से आप फटाफट, आपकी एंट्री हो जाएगी, आप जाओ। मैंने कहा मेरे हाथ में चाबड़ी साई थी, फ़ोन था और मैंने किसी को बोला भी नहीं। तो मैंने फटाफट, जब उन्होंने कहा ना, तो मैंने बाबा को, एक मेरी दीदी हैं उनकी शॉप है वहाँ, उनके पास बाबा को बिठाया, उनको फ़ोन दिया और मैंने कहा दीदी मैं अभी आ रही हूँ। फिर मैंने उस बच्चे से पूछा, मैंने कहा सच में? तो उसने फटाफट से एक टिकट निकाली और मेरे हाथ में दे दी। इतने लोग बैठे थे, किसी के हाथ में उस बच्चे ने टिकट नहीं दी। आए मेरे हाथ में टिकट की, आप जल्दी जाओ। मैं फटाफट अंदर समाधि मंदिर पहुंची और बिल्कुल आगे जहाँ सारे वीआईपी खड़े होते हैं, मेरे आगे एक लेडीज़ और थी, 1-2, तो वो कहती हैं कि दीदी आप आगे आ जाओ, हमारे परिवार पीछे, तो हम पीछे लगे हुए हैं, आप सबसे आगे आ जाओ।
तो आप इसको क्या कहोगे? मैं सिर्फ सोच ही रही थी, कहते हैं ना, जैसा भाव रहा जिन जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। मैं सिर्फ सोच ही रही थी, बाबा ने करके दिखा दिया। कौन था वो बच्चा, कहाँ से आया, मैंने कभी नहीं देखा। वो मुझे नहीं जानता, मैं उसको नहीं जानती। वो मुझे इतनी महंगी टिकट क्यों देने लगा? और उन्होंने मेरे हाथ में टिकट दी। मैं फटाफट और बाबा से कह रही, बाबा आज हम और आप बिल्कुल रूबरू आमने सामने हैं आरती के लिए, जो मैंने कभी सोचा नहीं कि इतना आगे आके आरती करूँगी। तो आज आपने जो है मेरी सुन ली। तो वो बाबा ही थे, वो बाबा ही थे। और बाबा आए और मैंने तो बाबा से सिर्फ इतना ही कहा था कि बाबा आज मैं द्वारका माई में अंदर जाके कर लूँगी, मेरी तो इतनी किस्मत नहीं है कि मैं आगे जाके करूँ। तो वो बात बाबा ने सुनी और फटाफट से वो मुझे टिकट देने आ गए और मैं बाबा के समाधि मंदिर पहुंच गई। कहते जैसा भाव रहा जिन जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। मेरे भाव थे कि मैं आगे जाके आरती करूं, लेकिन हिम्मत नहीं होती थी टिकट लेने की या कुछ भी, जैसे भी है, क्योंकि हर चीज़ सोचनी पड़ती है। तो नहीं ले पाती थी मैं टिकट, बस जैसे मुझे मिल जाती थी आरती। लेकिन वो बाबा देख रहे थे, उनको पता था कि इसके मन में है कि ये आगे से आरती सुने। तो मैं आगे से ही, बाबा ने मुझे आरती सुनवाई और मैंने कहा आज बाबा तेरे से मैं रूबरू बात करूंगी। लोग आरती कर रहे हैं लेकिन आज मैं तुझसे सारी बातें करूंगी बाबा। मैं बाबा को देख रही, बाबा मुझे देख रहे। मैं बाबा ऐसा जैसे मुस्कुरा रहे हैं, जैसे उन्होंने मेरी मन की भाव जान के मेरी मनोकामना पूरी कर दी। खुद उस बच्चे के रूप में आ गए और उस बच्चे को मैंने 3-4 दिन तक शिरडी में थी और मैंने उस बच्चे को नहीं देखा। ये बाबा साक्षात हैं। मैंने उस बच्चे को नहीं देखा, कहाँ से आया, क्यों टिकट मुझे दी और कहाँ गायब हो गए। तो बाबा जो है बाबा कुछ भी कर सकते हैं। तो बाबा बहुत लीलाएं करते हैं, अनंत लीलाएं करते हैं, हमारे जीवन में बहुत लीलाएं करते हैं। मेरे पास बाबा के ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस है, बाबा ने ऐसी ऐसी लीलाएं करी हैं। ये आज जो मैं आपके समक्ष बैठी हूँ वो बाबा की वजह से, नहीं तो मेरी क्या ज़िंदगी थी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इतना बड़ा मेरा साईं परिवार होगा और मैं आपके समक्ष बाबा की लीला का गुणगान कर पाऊंगी। तो बाबा पर भरोसा, विश्वास और सबसे बड़ा धैर्य। मुझे विश्वास था कि बाबा सबकी सुनते हैं, किसी दिन मेरी सुनेंगे, लेकिन बाबा इतनी जल्दी सुनेंगे। अभी मैंने दोपहर शाम को बुलाया और रात की सेज आरती में मैं बाबा के दर्शन करने समाधि मंदिर पहुंच गई। तो बाबा कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए बाबा पे भरोसा, विश्वास हमेशा बनाए रखना। कहते हैं कि बाबा की शिरडी में जो भी भक्त आते हैं वो कभी खाली हाथ नहीं लौटते। जो बाबा से मांगते हैं वो बाबा उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं। लेकिन कहते हैं कि जो उनके भक्त के लिए अच्छा होता है वो बाबा करते हैं। कई बार हमारी कुछ मांगे ऐसी होती हैं जो देर से पूरी होती हैं, उसमें टाइम लगता है। तो आप धैर्य रखें, बाबा पे विश्वास रखें कि हाँ बाबा ज़रूर करेंगे। और बाबा जो भी करेंगे आपके भले के लिए करेंगे, आपके साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। अगर कोई ऐसी चीज़ होती है हम मांग लेते हैं और वो हमारी लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, तो बाबा आपकी लाइफ में वो चीज़ नहीं होने देंगे। बाबा आपकी लाइफ में सब कुछ सही कर देंगे। तो बाबा से जो भी मांगना है, बस बाबा जो हमारे लिए अच्छा है वो आप दीजिए। बाबा जो मेरे परिवार के लिए अच्छा है वो कीजिए। सब कुछ बाबा पे छोड़ दीजिए।
कहते हैं सब छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, इस जीवन का सभी भार तुम्हारे हाथों में, सभी भार तुम्हारे हाथों में, कि सब कुछ बाबा को सौंप दीजिए। तन सब कुछ है तेरा, क्या लागे मेरा, तन मन धन सब कुछ है तेरा, क्या लागे मेरा। हे साईनाथ, सब कुछ आपने दिया है, सब कुछ आपका है, बस इतनी कृपा कीजिए मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर, और जो मेरे मिलने वाले हैं, मेरे साथी हैं, उन सब के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखें। तो अगर आप लोगों के पास भी बाबा के अनुभव हैं, बाबा की लीलाएं, बाबा के एक्सपीरियंस हैं, तो प्लीज़ ज़रूर बताएं। अगर आप अपने घर भी एक्सपीरियंस आप नहीं आ सकते हैं एक्सपीरियंस के लिए, तो आप हमें बुला सकते हैं। अगर आप दिल्ली में रहते हैं या फिर आप शिरडी आए हुए हैं, तब आप एक्सपीरियंस दे सकते हैं, जैसे भी है, या आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। लेकिन बाबा की लीला का गुणगान आप ज़रूर करें, वीडियो बना के भेजें, लिख के भेजें, या आप अपने घर पर बुलाएं, जैसे भी है आप मैसेज ज़रूर करें, बाबा की लीलाओं का गुणगान ज़रूर करें। कहते हैं दास गनू जी क्या करते थे, जगह जगह बाबा के कीर्तन किया करते थे, जगह जगह बाबा की लीलाओं का गुणगान किया करते थे। क्यों गुणगान किया करते थे? क्योंकि जिससे पता नहीं ऐसा कौन सा भक्त है जो बाबा के पास पहुंच जाए, जो दुखी है, परेशान है, बाबा की लीला सुन के। कहते हैं ना, हमें सबका भला करना है और सबके भले में अपना भला है। तो अगर किसी भक्त की मनोकामना पूरी होगी, या जो भक्त दुखी है या परेशान है, वो बाबा के पास जाएगा, तो सबसे बड़ी खुशी होगी कि बाबा ने इसकी भी सुन ली, बाबा ने इसकी भी झोली भर दी। इसलिए आप अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें इस नंबर पर 7838946400। तो आप लोग ज़रूर एक्सपीरियंस शेयर करें। और फिर से कल एक और बाबा की लीला लेके आऊँगी। जो मेरे साथ इतनी लीलाएं हुई हैं, इतनी लीलाएं हुई हैं, ये बाबा ही जानते हैं बाबा ने कितनी